में, एक तो लॉकर में डाल के भूल जाता है। ठीक है, वो सोचता है उसमें जब तक पिताजी आएंगे तब तक गेहूं एकदम सेफ रहेंगे लॉकर में। ठीक है, अब करते हैं राजा रानी की कहानी। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर को जाने दो, डपली बजाने दो, चोर को पकड़ेगा कौन? ना माता जी आपके पास तो फाइनली आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी कहानी सुननी है। राजा वाली। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी हमें एक बहुत अच्छी सीख देगी हमारे जीवन के लिए भी। तो इसलिए दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनना और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको हमारी इस कहानी में। चलो दोस्तों, वैसे बात सही कही है इसने। अब मजा ना आए तो डिसलाइक, मजा आ जाए तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ। अब करते हैं राजा रानी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक राज्य में बहुत ही अच्छा राजा होता है। ठीक है, अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। तो वो सोचता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद आखिर इस राजगद्दी को या इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन इस लायक है जिसे मैं अपनी जगह पे अपनी गद्दी पे बिठा सकूं। वो उसके 3 बेटे होते हैं और उसके तीनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं, अच्छे मास्टर से। तीनों ही बच्चे लायक होते हैं उसके। तो भाई अब तीनों जब लायक है, तीनों ही अच्छे, तो ये चुनना कि उन तीनों में से कौन राजा बनेगा अगला, ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो राजा सोचता है कि क्यों ना इन तीनों की परीक्षा ली जाए, उसी से ये पता चलेगा कि कौन अगला राजा बनने के लायक है। ठीक है, तो राजा क्या एक बनाता है अपने दिमाग में गेम। वो क्या करता है, अपने तीनों बेटों को बुलाता है। ठीक है, और तीनों बेटों को एक एक बोरी गेहूं दे देता है, तीनों बेटों को। ठीक है, और उन तीनों बेटों से कहता है कि ये एक एक बोरी मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं यात्रा पर। मैं यात्रा पे से 1 साल के बाद लौटूंगा, तब तक तुम्हें इस गेहूं को, एक एक बोरी गेहूं को संभाल के रखना है। मैं जब वापस आऊंगा तब तुम मुझे इसे लौटा देना। ठीक है, इतना बोल के राजा वहां से अपनी पत्नी के साथ चला जाता है यात्रा पर। ठीक है, अब एक छोटा बेटा होता है उसका, वो कहता है पिताजी ने कहा है कि इस पूरे एक बोरी गेहूं को संभाल के रखना है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको तिजोरी में रख देता हूँ और एकदम सही सलामत रहेगा, एक भी दाना गेहूं का कहीं गायब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बोलता है और वो लॉकर में रखवा देता है तिजोरी में गेहूं को और बंद करके भूल जाता है। वहीं उससे बड़ा वाला जो बेटा होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं तिजोरी में रखूंगा पिताजी तो साल के बाद आएंगे, तब तक तो गेहूं सड़ जाएगा। सही। मैं एक काम करता हूँ, इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जब तक पिताजी लौट के आएंगे तब तक और बहुत सारे गेहूं उग जाएंगे। तो वो क्या करता है, कुछ सैनिकों को लेता है अपने साथ, लेता है और वो एक बोरी गेहूं खेत में ले जा करके डलवा देता है। वो ये नहीं देखता कि वो खेत उपजाऊ है, बंजर है, वहां पे साफ सफाई करानी पड़ेगी, घास फूस है वो सब हटाना पड़ेगा, तभी तो गेहूं उगेगा ना। भाई उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, टाइम टाइम पानी देना होगा, खाद देना होगा, साफ सफाई करनी होगी, तभी तो गेहूं उगेगा ना। वो इन सब चीजों का ध्यान नहीं देता। वो जाकर के क्या करता है, सीधा खेतों में जाके गेहूं डलवा देता है और छोड़ के चला आता है और कभी देखने भी नहीं जाता पलट के कि क्या हुआ उस गेहूं को, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं। ठीक है, वहीं तीसरा बेटा जो होता है उसका, वो भी यही सोचता है कि मैं भी यही करूंगा, खेतों में इसे लगाऊंगा। लेकिन वो क्या करता है, सैनिकों के साथ जाता है और एक अच्छी जमीन ढूंढता है, उपजाऊ जमीन ढूंढता है। ठीक है, उपजाऊ जमीन को साफ सफाई करवाता है, घास फूस जंगल जुंगल जितने होते हैं वो सब हटवाता है, अच्छे से जुताई करवाता है, पानी डलवाता है। उसके बाद गेहूं की
बुआई करवाता है। हाँ, जब मुझे सूखा। है ना, सही है ना कि भाई की बुआई करवा के नहीं के बाद वो क्या करता है, हर दूसरे तीसरे दिन उसका खुद से जा करके देखता है कि क्या वहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं, पानी सही से डला कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से वो सब कुछ ध्यान रखता है। लेकिन वो दोनों एक तो लॉकर में डाल के भूल जाता है ठीक है, वो सोचता है उसमें जब तक पिताजी आएंगे तब तक गेहूं एकदम सेफ रहेंगे लॉकर में, ठीक है। तो वो ये नहीं सोचता। दूसरा बेटा क्या करता है, वो खेत में ले आके पलट देता है लेकिन उसको देखने ही नहीं जाता, कुछ नहीं करता। वही तीसरा बेटा क्या करता है, अच्छे से ध्यान रखता है, ठीक है। 1 साल बीत जाता है, पिताजी लौटकर नहीं आते, ठीक। और उसकी ये दोनों तो देखते ही नहीं है, लॉकर वाला भी नहीं देखता गेहूं को, और ना जो खेत में सिर्फ डाल के आ गया था वो देखता है। लेकिन इसकी गेहूं एकदम बड़ी हो गई होती है, कटवा के 1 बोरी की जगह 50 बोरी का गेहूं इकट्ठा हो जाता है इसके पास, ठीक है। उतना इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता है, और खेतों में वो गेहूं को और लगा देता है कि जब भी आएंगे पिताजी तब तक मैं ये तो लगा रहेगा, और गेहूं तो है ही हमारे पास। तो वो ये सब करता रहता है, ठीक है। ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद उसके पिता आते हैं लौटकर, ठीक है। तो उसके पिता के मन में होती है बड़ी आशा कि मेरे बच्चों ने उस गेहूं का जरूर अच्छा इस्तेमाल किया होगा और उसे अच्छे से बचाया होगा। लेकिन उसे भी ये पता था कि भाई शर्त तो उसी ने इसीलिए दी थी ना, ताकि उसमें से एक अच्छा व्यक्ति चुन सके जिसे राजा बनाया जा सके। आता है भाई, सबसे पहले उस बेटे के पास वो बेटा लेके जाता है, पिताजी चलिए, मैंने आपका पूरा 1 बोरी गेहूं लॉकर में संभाल के रखा है। पिताजी सिर पकड़ते हैं, ऐसे करके कहते हैं, बाप तिजोरी में संभाल के रखा है। बताओ, तिजोरी में भी कोई गेहूं संभालता है? वो जाता है, कहता है अच्छा चलो दिखाओ। तो जाते हैं वो देखने के लिए। जैसी तिजोरी खोलता है तो उसमें इतनी भयानक बदबू आती है, इतनी गंदी वाली, कुछ नहीं होता, सब राख गंदा हो चुका होता है और सड़ चुका होता है, इतनी गंदी बदबू आ रही होती है दोस्तों उसमें से, है ना। और फिर उसके बाद कहता है क्या किया तुमने। फिर दूसरे वाले बेटे के पास जाता है, कहता पिताजी मैंने अच्छा काम किया है, मैंने खेत में लगाया है गेहूं को, चलो मैं दिखाता हूँ। वो खेत में लेके जाता है, जिस खेत में डलवाया होता है ना, उस खेत में देखते हैं बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई होती है, गेहूं का तो कहीं नामो निशानी नहीं होता बिल्कुल। तो उसके पिताजी कहते हैं, वाह भैया ये क्या किया तुमने, गेहूं यहाँ डाल दिया और भूल गए, कहाँ है गेहूं। तो पिताजी मैंने तो यहीं डलवाया था, गेहूं कहाँ चले। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मजा आ रहा है हमारी कहानी में तो वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज, ठीक है। फिर आती है तीसरे बेटे की बारी। वो लेके जाता है, कहता है पिताजी चलो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने गेहूं का क्या किया। तो वो लेके जाता है पहले तो गोदाम में, जहां उसने 1 बोरी गेहूं का, अच्छा पहले तो 50 बनाया होता है क्योंकि पिताजी तो 3 साल में आए हैं, अच्छा। करीबन 100-150 बोरियां उसके पास इकट्ठी हो जाती हैं। वहां दिखाता है कि पिताजी देखो आपकी 1 बोरी से मैंने इतने गेहूं की बोरी तैयार करके रख दी है। वो पिताजी तो बिल्कुल ऐसे चौड़े हो जाते, खुश हो जाते, कहते हैं वाह शाबाश बेटे, तुम तो 1 बोरी से 200-150 बोरी गेहूं बना दिया, तुमने तो कमाल किया। कहता पिताजी नहीं, अभी चलिए खेत में, अभी तो बहुत सारा हमारा गेहूं खेत में है, जब तक आप नहीं आए थे तो मैंने यही किया, हर बार गेहूं को डबल करता गया और खेतों में लगाता गया, बहुत ज्यादा गेहूं तो खेतों में है। जब वो खेतों की तरफ अपने पिताजी को लेके जाता है तो दूर से ही उसके पिता देख के चारों तरफ हरियाली, खुशबू, मिट्टी खुशबू होती है ना अलग ही। अगर आप लोग गांव में गए हो और खेती के टाइम पे जाओ ना, मिट्टी की अलग ही खुशबू आती है एकदम। आप लोग अगर गाँव में रहते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप लोग शहरों में रहते हो ना तो आपको एक बार खेतों में जरूर जाना चाहिए, कसम से आपको भी वहां की मिट्टी की खुशबू ना बिल्कुल मदहोश कर देगी। सच में बहुत अच्छी खुशबू होती है। मिट्टी की खुशबू और फसल की खुशबू सुनकर वैसे ही खुश हो गया। और जब उसने देखा कि इतने बड़े खेत में इतने सारे गेहूं लगे हुए थे कटने के लिए तैयार, यूं समझो कि वो तो 150 बोरी गोदाम में रखे थे, लेकिन वो खेत कटने के बाद करीबन 500 बोरी गेहूं और निकलते, तो इतने गेहूं थे। उस एक बोरी से उस एक बच्चे ने इतना सारा गेहूं उगा दिया। और राजा ने फाइनल डिसीजन लिया, ये बोला कि मेरे बाद अगला राजा बनने लायक तुम ही हो। ऐसे करके उसने कहा अपने बेटे को, और कहा कि देखो राजा वही बन सकता है जो संभाल सकता है, जो सबका ध्यान रख सकता है, ना कि वो कि बस रख के छोड़ दिया और भूल गए।
वो कभी नहीं बन सकता। जिम्मेदार इंसान। एक अच्छा जिम्मेदार इंसान ही एक जिम्मेदारी उठाने लायक व्यक्ति हो सकता है। तो अगला राजा बनता है उसका तीसरा बेटा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कौन बताएगा? आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, एक एक करके बताओ। पहले आप बताओ। हमने इस कहानी से सीखा कि एक जिम्मेवार इंसान ही राजा बन सकता है, जो जिम्मेवारी उठा सके, संभाल सके। और उसी को गार्जियन बनाना चाहिए। या जैसे मान लो घर है, हम 4 जने 5 जने अगर घर में परिवार में रहते हैं, तो जो व्यक्ति पैसे का सही इस्तेमाल, चीजों का सही इस्तेमाल करता है, उसी के हाथ में देना चाहिए, ताकि वो सही जगह सही तरीके से उपयोग कर सके उन पैसों का, और घर में बरकत हो सके और परिवार अच्छे से चल सके, है ना? आपने क्या सीखा आरुषि, बताइए। दोस्तों, आप लोगों को क्या समझ में आया इस कहानी से? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? पहले आरुषि से पूछ लेते हैं कि इनको क्या समझ में आया, बताओ जी। बताओ क्या समझ में आया? ये तो भूल जाती अब मैं हाँ, आप बताओ। मैं सोचता जो अच्छा इंसान होता है उसको ही सब कुछ देना चाहिए, जैसे हमने इसमें सीखा। और जो उसके कुछ बेटे थे और उन लोगों ने किसी ने तो खेत में उगा दिया और भूल गया और एक ने तो तिजोरी में रख दिया, वो भी भूल गया। बात अलग गई इसमें से। और लेकिन तीसरे वाले ने क्या एक बोरी से कई 100 बोरी गेहूं बना दिए, 1 लाख 2 लाख बोरी बना दिए और खेत में लेके गया तो बहुत मेहनत लगी। तो दोस्तों मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाँ भाई, इसमें भी सीख लिया भाई। हाँ, इसमें भी सीख लिया भाई। दोस्तों, आपने भी सीखा, ठीक है? कमेंट करके बताना जरूर कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। और वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपको क्या आया समझे? बताओ। मैंने बताया था, तो सबसे पहले तो मैंने ही बताया था ना। नहीं, मम्मी ने बताया सबसे पहले तो मैंने बताया था ना दोस्तों। मम्मी ने बताया था। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। इससे सीख मुझे ये मिलती है कि ईश्वर हमें धरती पे भेजता है ना, भगवान हमें धरती पे भेजता है ना, यही सोचकर भेजता है कि हम वहां यहाँ आकर के कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे और कुछ अपने अंदर अपने आप को बना के और लोगों में बांटेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उल्ट पुल्ट चीजों में ध्यान लगा देते हैं। जो अच्छे काम करने चाहिए, जो सीखना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करते, दूसरे उल्टे सीधे काम करने में लग जाते हैं और अपना सारा जीवन उसी में व्यर्थ कर देते हैं। अंत में जब हम जा रहे होते हैं यहाँ से, तब हमें समझ में आता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, 0 बटा सन्नाटा, शून्य ही रह गया हमारे हाथ में। 0 आए थे, 0 ही जा रहे हैं। तो ये मुझे मिली सीख। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या सीख मिलती है इस कहानी से, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी कहानी पे हम वीडियो बनाएं, तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। ठीक है दोस्तों।